जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 के बारे में, जिसमें कुल पदों की संख्या 19,838 है। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो है एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है, उसमें भी जो है दोबारा जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बात, जैसे मतलब जो है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से। देखिए, वैसे एग्ज़ाम निकालने का तरीका है, हार्ड वर्क के साथ साथ आप अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब की बार जो है चेयरमैन CSBC का जो चेयरमैन है जितेंद्र सर, वो जो है जैसे देख लीजिए, ये भर्ती अभी भी जो क्लियर हुआ है 21,391 में, इसमें सब कुछ बहुत ही पारदर्शिता के साथ किया गया है। और इसमें जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उसको जो है जॉब आसानी से मिल रहा है। सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है। तो अगर आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आराम से आपका भी रिज़ल्ट हो जाएगा। तो आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, जो कौन कौन सा टॉपिक जो है पढ़ना है, और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कितना पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि समय कम है, मान लीजिए वही 40 दिन बचा होगा। और एक बात और बता दें, जैसे बिहार SSC जो है, बिहार SSC का एग्ज़ाम डेट और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट दोनों जो है 13 जुलाई को सेम डेट में पड़ता है। तो देखिए, अगर या तो बिहार SSC का डेट चेंज हो या फिर उसमें ही कुछ बदलाव किया जाए, तो ये तो आखिर खैर बाद की बात है। और अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग स्पीड करके जो है देख सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो है कुछ ना कुछ इस चैनल के माध्यम से मदद मिलता रहेगा। तो आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। मैंने लिख रखा है, आप लोग भी कॉपी निकाल के राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम हिस्ट्री से बात करते हैं। जैसे आप लोग को पता ही होगा कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से पूछा जाता है। प्राचीन भारत से अब की बार जो है वही 1 से 2, मध्यकालीन से वही 2-3, ज़्यादा जो है आधुनिक भारत से रहता है। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। पहले प्राचीन भारत का बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में आ जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये कोई भी एग्जाम हो, बौद्ध धर्म जैन धर्म से आता ही है। और उसके बाद ईसाई धर्म, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण। ये हो गया प्राचीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और प्रमुख राजवंश। अब मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री में बात करते हैं मध्यकालीन भारत का। इसमें हो जाएगा महमूद गजनी का, महमूद गौरी, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य। इससे एक क्वेश्चन रहेगा, एक से एक क्वेश्चन मान के रखिए। ये हो गया मध्यकालीन भारत। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, मतलब ये आधुनिक भारत, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें क्या क्या हो जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, वही पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ये सब। और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संस्था संगठन, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, ये सब। और जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे, प्रमुख प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, उपाधि, प्राप्तकर्ता और दाता, भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। यह विश्व इतिहास से न कहीं बराबर पूछा जाता है। आप आ जाइए भूगोल यानी ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही कम रहता है। तो जो आपको जो है समय कम है तो इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा रिविज़न करना है। और हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते रहिए और सेट भी लगाते रहिए। ज्योग्राफी में बात करते हैं तो वैसे बात करते हैं वर्ल्ड, पहले वर्ल्ड का बात कर लेते हैं। इसमें जैसे ये तो कॉमन हो गया, सौरमंडल हो गया। सौरमंडल के बाद विश्व के प्रमुख नदियाँ से रहता है, विश्व के प्रमुख नगर और नदी किनारे प्रमुख बसे शहर, प्रमुख जल संधि, औद्योगिक नगर, विश्व के प्रमुख जनजाति। इसमें ये विश्व प्रसिद्ध स्थल और विश्व के प्रमुख देश की राजधानी एवं मुद्रा, विश्व के भौगोलिक खोजें। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो गया, इसमें इतना ही करना है।
आइए इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं। इसमें भारत की नदियाँ तो रहता ही है क्वेश्चन, 1 से 2 रहेगा ही। उसके बाद प्रमुख झीलें जैसे सांभर झील, कांवड़ झील, ये सब भारत का जो है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की जलवायु और मृदा, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई, प्रमुख वनस्पति, भारत के खनिज संसाधन, ये सब टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। नदियाँ के किनारे बसे प्रमुख नगर, भारत के पर्वतीय नगर, भारत की जनगणना, भारत के उद्योग और भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ, भारत के राज्य और राजधानी, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी से। अगर आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बहुत ही कम चांस रहेगा छूटने का। और जो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन रहता है, जैसे बता देता हूँ इसमें। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, ओजोन परत, ये सब, और विविध जो है इसका वो। इकोनॉमिक से जो है अब SI सब में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। और अब बात करते हैं पॉलिटी का, यानी भारतीय संविधान का बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें लगभग जो है हर जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट ही है। जैसे अनुच्छेद हो गया, बता ही देता हूँ आपको। जैसे संविधान सभा हो गया, भारतीय संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। और विदेशी स्रोत, जैसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनुसूची हो गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, भारत नागरिकता कितने प्राप्त, क्या सब विधि है, कितने वर्ष के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, ये सब। और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, न्यायपालिका, ये सब टॉपिक है। राज्य की कार्यपालिका, केंद्र राज्य के बीच संबंध, अंतर्राज्यीय परिषद, इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग यानी UPSC BPSC, ये भी, वित्त आयोग, GST, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST, भारत के महान न्यायवादी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। उसके बाद भारत की आकस्मिक निधि, संचित निधि, संविधान में संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग पूछा ही जाता है। राजभाषा मतलब भाषा कितना है, ये सब। पंचायती राज, महत्वपूर्ण शब्दावली, यही शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सब। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है आपको जो है बहुत ऐसा अनुच्छेद है जो बार बार रिपीट होता है, तो उसको आपको याद कर लेना है। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, यही सब है। ये पॉलिटी हो गया, यानी जो है आप इसका सब भाग, अगर पॉलिटी का सभी भाग पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कला और संस्कृति में नृत्य सब कुछ देता है, वो से बिहार रिलेटेड ही पूछता है। 21,391 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है बिहार GK से 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मतलब जब एग्ज़ाम हुआ। ये हो गया प्रमुख त्योहार, ये हो गया कला और संस्कृति से। और करेंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो उससे भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। बिहार GK बता दी है 8 से 10 क्वेश्चन। अब साइंस की बात करते हैं। जैसे पहले फिजिक्स, साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स का बात करते हैं। जैसे इसमें मात्रक हो गया, जैसे बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ये सब पूछा जाता है। गति हो गया, कार्य, ऊर्जा, समय हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, और पृष्ठ तनाव हो गया, विद्युत धारा हो गया, नाभिक या विखंडन और संलयन, ब्रह्मांड हो गया। विविध में फिजिक्स में विविध आता है, तो इसका देख लीजिए। वैज्ञानिक उपकरण मतलब कौन किसका खोज किया, यही सब। धातु, सॉरी ये तो केमिस्ट्री में हो गया। आविष्कार हो गया, जैसे मात्रक के विभिन्न पद्धति, MKS, CGS, FPS, ये सब। और केमिस्ट्री का बात करते हैं। धातु और तत्वों का वर्गीकरण, और अम्ल, भस्म, क्षार, ये सब हो गया केमिस्ट्री में। और जो केमिकल फार्मूला होता है वो सब आप याद कर लीजिएगा, वही रहता है। और बायोलॉजी में अब की बार जो है 21,391 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बायोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन, किसी में 12 भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जो है साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी पर मेहनत करें, उसके बाद फिजिक्स पे, और लास्ट में केमिस्ट्री पे। वैसे सभी टॉपिक पे पकड़ होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप जो है कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, परमाणु अनुसंधान, रक्षा प्रौद्योगिकी, ये सब। कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर से भी अब की बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहा।
विविध में जो भारत का प्रथम सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण स्थल, ये व्यक्तियों का लोकप्रिय उपनाम, संस्था, राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब प्रमुख पुस्तक, ये सब। और इसके बाद शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे WW का हो गया या ATM का हो गया, यही सब होता है। और लगभग मैंने सभी टॉपिक पर बात कर लिया। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप सभी पूछ सकते हैं। और बस इतना ही, वीडियो बहुत काफ़ी ही लंबा हो गया, तो आप लोग जितना स्पीड हो सके करके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।